हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं इमरजेंस ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। तो ग्लोबलाइजेशन के एटमॉस्फेयर में और ग्लोबलाइजेशन के एरा में इस ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पास एक बहुत ही इमेंस अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने के लिए एज अ ग्लोबल मैकेनिज्म। और ये ग्लोबल मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है गवर्नेंस को कंट्रोल करने के लिए ग्लोबली। तो सबसे पहले अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो ये ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी में और इसको इम्पोर्टेंस गेन हुई 21st सेंचुरी में। तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को एज अ कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंस गेन हुआ है 21st सेंचुरी में। और यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे दो अप्रोचेस। ये दो अप्रोचेस यूज की जाती हैं एज अ कंस्ट्रक्शन पर्पस। और किसके कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए? ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। पहली अप्रोच बात करती है स्विच करने की प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को इनटू ग्लोबल डायरेक्शन, और दूसरी अप्रोच बात करती है स्विच करने की ग्लोबल डायरेक्शन इनटू डोमेस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों ही अप्रोच सॉल्यूशन की तरह काम करती हैं उन सारी प्रॉब्लम से जो रिलेटेड है। पहला लॉ मेकिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट से जो प्रॉब्लम रिलेटेड है, और तीसरा अकाउंटेबिलिटी से जो प्रॉब्लम रिलेटेड है। तो ये अप्रोचेस सॉल्यूशन की तरह काम आती हैं उन प्रॉब्लम्स की जो मिसमैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। अगर अब हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो हम देख सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के एफर्ट जो थे वो 19th सेंचुरी के मिड से स्टार्ट हुए थे, लेकिन इसको स्पॉटलाइट मिली 1920s और 1930s के दौर में। 21st सेंचुरी में इसने इम्पोर्टेंस गेन करी। हम अब बात करेंगे कुछ मेजर प्लेयर की जो वर्क कर रहे हैं इन द स्फीयर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, जिसमें आते हैं पहला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चौथा यूएनओ, पांचवा यूनिसेफ एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे स्कोप की। अगर हम स्कोप देखें तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रेफर टू अ स्टडी जो रिलेटेड है प्रिंसिपल्स से, फ्रेमवर्क से, एग्जीक्यूटिव से। और ये सब्जेक्ट सपोर्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है सोशल पर्सपेक्टिव को। ये लेकर चलने की बात करता है सारे नेशंस को, चाहे डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो या अंडर डेवलप्ड हो। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बात करता है इफेक्टिव वर्किंग ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स की। जो जितने भी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स हैं उनकी इफेक्टिव वर्किंग के लिए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हेल्प करता है और वर्क करता है। अगर अब हम बात करें सोर्सेस की, तो 3 डिस्टिंग्विश्ड ब्रांचेस हैं। पहली इंटरनेशनल लॉ, दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और तीसरी पब्लिक लॉ। इसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। फीचर्स में हम कह सकते हैं इट इज़ अ सेक्टर बेस्ड लीगल फील्ड। दूसरा हम कह सकते हैं कि एन इंटरडिपेंडेंसी ऑफ होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी। तीसरा हम कह सकते हैं कि स्टेट इन्फ्लुएंस। और चौथा है अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन 2 कॉन्फ्लिक्टिंग सेक्टर्स। इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो एक रे ऑफ लाइट की तरह है टू द वर्ल्ड विच इज़ डिवाइडिंग। और यहाँ पे जो डाइवर्सिटी, इक्वालिटी और फेयरनेस के कॉन्सेप्ट रीअमर्ज हो रहे हैं उनकी बहुत ही इफेक्टिव फंक्शनिंग में मदद करता है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।